ये कहानी है एक ऐसे खतरनाक मुजरिम की जिसका नाम पूरी अंडरवर्ल्ड में खौफ की तरह लिया जाता था। उसे पकड़ने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि स्वाट टीम तक को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन उसे पकड़ना जितना मुश्किल था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था उसे जेल तक पहुंचाना, क्योंकि एलेक्स नाम का यह आदमी खुलेआम ऐलान कर चुका था कि जो भी उसे पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा देगा उसे पूरे $100 मिलियन मिलेंगे। बस फिर क्या था, इस एक ऐलान ने पूरी अंडरवर्ल्ड को सड़कों पर उतार दिया। अब एक तरफ कानून की ताकत थी तो दूसरी तरफ $100 मिलियन का लालच। ऐसे में यह मिशन सिर्फ एक कैदी को ले जाने का नहीं बल्कि जंग में जिंदा बचने का बन चुका था। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस की एक बड़ी ज्वेलरी शॉप के अंदर कुछ हथियारबंद लुटेरे कई बेगुनाह लोगों को बंधक बनाकर बैठे थे। बाहर पूरी जगह पुलिस ने घेर ली थी और हर रास्ता बंद कर दिया गया था। अफसर कोशिश कर रहे थे कि बिना गोली चले मामला खत्म हो जाए, लेकिन अंदर बैठे लुटेरे बार बार बहाने बनाकर सिर्फ वक्त निकाल रहे थे। इसी दौरान एक बंधक की जान खतरे में पड़ने लगती है। हालात बिगड़ते देख स्वाट टीम को पीछे वाले रास्ते से अंदर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। टीम का हर सदस्य पूरी तरह तैयार था, लेकिन उन्हें साफ आदेश था कि इशारा मिलने तक कोई अंदर नहीं जाएगा। उधर अंदर से अचानक एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही दो अफसरों को यकीन हो जाता है कि अब एक पल की देरी भी किसी की जान ले सकती है। दोनों बिना इंतजार किए सीधे बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर कदम रखते ही वह बिजली की रफ्तार से एक एक लुटेरे पर हमला करते हैं। बंधकों को नीचे झुकने का इशारा किया जाता है और कुछ ही लम्हों में पूरी जगह गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। आखिरकार आखिरी हथियारबंद आदमी भी ढेर हो जाता है और सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर खड़े लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन यह काम नियमों के खिलाफ किया गया था। ऑपरेशन खत्म होते ही दोनों अफसरों को अपने बड़े अफसर के सामने पेश किया जाता है। उन्हें साफ कहा जाता है कि उन्होंने लोगों की जान जरूर बचाई है, लेकिन आदेश की अवहेलना करके पूरी टीम को खतरे में डाल दिया। इसी वजह से उन्हें स्वाट यूनिट से तुरंत हटा दिया जाता है और साधारण पुलिस ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। यह फैसला दोनों के लिए बड़ा झटका साबित होता है। उनमें से एक गुस्से में अपनी नौकरी छोड़ देता है, जबकि दूसरा सब कुछ सहकर भी हार नहीं मानता। वह ठान लेता है कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, एक दिन वह फिर से स्वाट टीम की वर्दी जरूर पहनेगा। स्वाट टीम से निकाले जाने के बाद जिम स्ट्रीट की ड्यूटी फिर से आम पुलिस वालों के साथ लगा दी जाती है। अब वह सड़कों पर गश्त करता है, छोटी मोटी वारदातें संभालता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह इस जिंदगी से खुश नहीं है। जिस यूनिट पर उसे सबसे ज्यादा फख्र था अब वही उससे छिन चुकी थी। दूसरी तरफ उसका पुराना साथी ब्रायन गुस्से में पुलिस की नौकरी छोड़ देता है, जबकि स्ट्रीट चुपचाप अपना काम करता रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। उसी दौरान शहर में एक नई खबर फैलती है। अनुभवी अफसर होंडो को दोबारा एक नई स्वाट टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। वह बिना वक्त गंवाए अलग अलग यूनिटों के अफसरों को देखना शुरू कर देता है। इसी बीच उसकी नजर फिर से जिम स्ट्रीट पर पड़ती है। पुरानी गलती सबको याद थी, लेकिन होंडो उसके काम और हिम्मत को भी अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह उसे एक और मौका देने का फैसला करता है और सीधे अपने साथ आने का ऑफर दे देता है। अगले ही दिन कई अफसर एक जगह जमा होते हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर नई टीम में जगह किसे मिलेगी। होंडो शुरुआत से ही साफ कर देता है कि यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। जो दबाव में सही फैसला करेगा, अपने साथी का साथ नहीं छोड़ेगा और हर हाल में मिशन पूरा करेगा, वही आखिर तक टिकेगा। इतना सुनते ही हर किसी को समझ आ जाता है कि असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। अगले ही दिन असली इम्तिहान शुरू हो जाता है। सभी उम्मीदवारों को पूरा हथियार पहनाकर मैदान में उतारा जाता है। इसके बाद सभी को शूटिंग रेंज में ले जाया जाता है। यहाँ सिर्फ निशाना लगाना काफी नहीं था, उन्हें दौड़ते हुए, छिपते हुए और अचानक सामने आने वाले टारगेट पर भी फायर करना पड़ता है। कुछ अफसर जल्दबाजी में गलत निशाना लगा बैठते हैं, जबकि जिम स्ट्रीट हर बार पूरा ध्यान रखकर गोली चलाता है। होंडो बिना कुछ कहे उसे देखता रहता है। उसे समझ आने लगता है कि स्ट्रीट पहले वाली गलती से बहुत कुछ सीख चुका है। टेस्ट यही खत्म नहीं होते। अब पूरी टीम को नकली बंधक बचाने वाले ऑपरेशन की मशक कराई जाती है। एक बंद बिल्डिंग के अंदर हर कमरे में अलग खतरा छिपा होता है। कोई दरवाजा खोलते ही सामने दुश्मन खड़ा मिल जाता है, तो कहीं बंधक और हमलावर एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ सिर्फ तेज गोली चलाना नहीं बल्कि एक पल में सही फैसला लेना सबसे जरूरी था। होंडो आखिरकार उन लोगों के नाम चुन लेता है जो नई स्वाट टीम का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन टीम बनते ही उन्हें आराम का मौका नहीं मिलता, क्योंकि शहर में एक ऐसा मामला सामने आने वाला था जो उन्हें सीधे मौत के मुकाबले पर ले जाने वाला था। नई स्वाट टीम को पहली बार एक साथ मैदान में उतरने का मौका मिलता है। सभी अफसर पूरी तैयारी के साथ अपनी बख्तरबंद गाड़ी में शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी दौरान खबर आती है कि यूरोप का बेहद खतरनाक अपराधी एलेक्स मॉन्टल अमेरिका पहुंच चुका है। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी और अब आखिरकार उसकी लोकेशन मिल गई थी। बिना देर किए कई पुलिस यूनिटें उसे पकड़ने के लिए रवाना हो जाती हैं।
एलेक्स अपनी आलीशान कार में शहर से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस पहले ही उसके पीछे लग चुकी है। आखिर लंबी कोशिश के बाद उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसके पास हथियार तो था, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर वह हथियार नीचे रख देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके बाहर ले आती है। बाहर खड़ी मीडिया उसकी एक झलक पाने के लिए टूट पड़ती है। पुलिस एलेक्स मॉन्टल को लेकर सीधे अदालत पहुंचती है। पूरी बिल्डिंग के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा थी। हर कोई इस मशहूर अपराधी की एक तस्वीर और एक बयान लेना चाहता था, लेकिन एलेक्स के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वह आराम से चलता हुआ अंदर पहुंचता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अदालत के अंदर भी वह पूरे भरोसे के साथ सबको देखता रहता है। सुनवाई खत्म होते ही पुलिस उसे वापस बाहर लेकर आती है। तभी पत्रकारों की भीड़ उसके चारों तरफ जमा हो जाती है। उसी वक्त एलेक्स अचानक रुकता है और ऊंची आवाज में कहता है कि जो भी उसे जेल से छुड़ाकर बाहर ले आएगा उसे वह $100 मिलियन देगा। ये बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। कैमरे लाइव चल रहे थे और उसका यह ऐलान कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में फैल जाता है। ये खबर अपराधियों तक पहुंचते ही शहर का माहौल बदल जाता है। अब हर लालची गैंग की नजर सिर्फ एक आदमी पर थी। पुलिस भी तुरंत समझ जाती है कि अब एलेक्स को जेल तक पहुंचाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। उसके रास्ते में किसी भी वक्त हमला हो सकता था। इसी वजह से यह जिम्मेदारी नई स्वाट टीम को सौंप दी जाती है। होंडो अपनी पूरी टीम को बुलाकर साफ कह देता है कि अब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। अगर उन्होंने एक भी गलती की तो सिर्फ कैदी ही नहीं, पूरी टीम की जान भी खतरे में पड़ सकती है। अगले ही दिन एलेक्स मॉन्टल को हाई सिक्योरिटी जेल ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। शहर की कई सड़कें पहले ही खाली करवा दी जाती हैं। आगे पीछे पुलिस की कई गाड़ियां लगा दी जाती हैं, जबकि बीच में बख्तरबंद गाड़ी में एलेक्स को बैठाया जाता है। होंडो अपनी पूरी टीम के साथ हर पल आसपास नजर रख रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। दूसरी तरफ एलेक्स पूरी तरह बेफिक्र बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई न कोई उसे छुड़ाने जरूर आएगा। काफिला अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक रास्ते में जोरदार हमला हो जाता है। कई हथियारबंद लोग चारों तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। सड़क पर कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन स्वाट टीम पहले से तैयार थी। सभी अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और तुरंत जवाबी फायर शुरू कर देते हैं। गोलियों की बारिश के बीच होंडो का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, किसी भी कीमत पर एलेक्स को उनके हाथ से निकलने नहीं देना। हमलावर काफी देर तक पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्वाट टीम उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देती। आखिरकार कई हमलावर मारे जाते हैं और बाकी अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। हमला तो नाकाम हो जाता है, लेकिन अब होंडो को पूरा यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जब तक एलेक्स जेल नहीं पहुंचता, हर रास्ता, हर मोड़ और हर मिनट नई मुसीबत लेकर आने वाला था। हमले के बाद होंडो तुरंत समझ जाता है कि अब पहले वाला रास्ता इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए पूरी टीम बिना वक्त गंवाए अपना प्लान बदल देती है। पुलिस का काफिला शहर की भीड़ से निकलकर दूसरे रास्ते पर मुड़ जाता है। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन हर अफसर की उंगली ट्रिगर पर थी। किसी को नहीं पता था कि अगला हमला कहां से होने वाला है। इसी बीच एलेक्स बार बार टीम का हौसला तोड़ने की कोशिश करता है। वह हंसते हुए कहता है कि उसके लिए पूरी दुनिया के अपराधी बाहर इंतजार कर रहे हैं और कोई भी जेल तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन होंडो उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मिशन पर था। दूसरी तरफ जिम स्ट्रीट भी हर पल आसपास नजर रखे हुए था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि दुश्मन अभी हार मानने वाला नहीं। कुछ देर बाद पुलिस का काफिला एक सुरक्षित जगह पहुंचता है, जहां आगे की योजना बनाई जाती है। फैसला होता है कि अब एलेक्स को पहले की तरह सड़क के रास्ते ले जाना बहुत बड़ा खतरा होगा, इसलिए उसे दूसरे तरीके से जेल पहुंचाया जाएगा। पूरी टीम फिर से तैयार हो जाती है और बिना समय गंवाए नए मिशन के लिए निकल पड़ती है। नई योजना के मुताबिक एलेक्स को शहर के बीच बने एक बड़े पुल तक लाया जाता है, जहां से उसे दूसरे रास्ते से आगे ले जाना था। पूरी जगह पहले से पुलिस ने घेर रखी थी। स्वाट टीम एक एक कदम बहुत संभल कर बढ़ रही थी, क्योंकि अब तक हो चुके हमलों ने साफ कर दिया था कि दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है। ऊपर हेलीकॉप्टर भी निगरानी कर रहा था, जबकि नीचे हर अफसर अपनी जगह पर पूरी तरह तैयार खड़ा था। जैसे ही टीम आगे बढ़ती है, अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। कई हथियारबंद हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे। कुछ ऊंची जगहों से फायरिंग कर रहे थे, तो कुछ सामने से रास्ता रोक लेते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है, लेकिन होंडो अपनी टीम को बिखरने नहीं देता। सभी अफसर तुरंत अपनी पोजीशन लेते हैं और जवाबी फायर शुरू कर देते हैं। गोलियों की इस बारिश के बीच जिम स्ट्रीट और उसके साथ ही किसी तरह एलेक्स को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। हमलावर बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार स्वाट टीम उन्हें पीछे धकेल देती है। कई बार ऐसा लगता है कि अब एलेक्स उनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन टीम आखिरी पल में हालात संभाल लेती है। इस पूरे मुकाबले में एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती थी। काफी देर तक चली इस भयंकर मुठभेड़ के बाद
स्वाट टीम किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब उनके चेहरे बता रहे थे कि असली जंग अभी खत्म नहीं हुई। एलेक्स अब भी उनके साथ था और शहर में उसके लिए जान देने वाले लोग अभी भी मौजूद थे। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी था जो सही मौके का इंतजार कर रहा था और उसकी अगली चाल पूरी टीम को अंदर तक हिला देने वाली थी। एलेक्स के $100 मिलियन वाले ऐलान ने हर लालची अपराधी को मैदान में उतार दिया था। कोई भारी हथियार जुटा रहा था, कोई पुलिस की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह एलेक्स को छुड़ाना। उधर होंडो को भी खबर मिल जाती है कि दुश्मन अभी पीछे नहीं हटा है, इसलिए वह अपनी टीम को पहले से भी ज्यादा सतर्क रहने का हुक्म देता है। इसी दौरान फैसला लिया जाता है कि एलेक्स को शहर की भीड़ से दूर निकालकर दूसरे रास्ते से ले जाया जाएगा। पूरी टीम तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक और हमला हो जाता है। चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और पुलिस की गाड़ियों पर लगातार फायर होने लगता है। जिम स्ट्रीट और उसके साथी बिना घबराए तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं। गोलियों के बीच भी उनकी पहली कोशिश यही रहती है कि एलेक्स किसी भी हालत में हमलावरों के हाथ न लगे। मुठभेड़ और भी खतरनाक हो जाती है जब कुछ हमलावर बेहद करीब तक पहुंच जाते हैं। अब लड़ाई सिर्फ दूर से फायरिंग की नहीं रहती, बल्कि आमने सामने की भिड़ंत शुरू हो जाती है। स्वाट टीम एक एक करके हमलावरों को पीछे धकेलती रहती है। इसी अफरा तफरी के बीच एलेक्स फिर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी भरोसा था कि आखिर में जीत उसी की होगी। काफी मुश्किल के बाद टीम वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब उनके पास वक्त बहुत कम बचा था। हर गुजरता मिनट खतरा बढ़ा रहा था। होंडो समझ चुका था कि दुश्मन आखिरी और सबसे बड़ा हमला अभी बाकी रखे हुए है। अगर अगली बार जरा सी भी चूक हुई तो पूरा मिशन एक पल में खत्म हो सकता था। काफी सोचने के बाद होंडो एक नया रास्ता चुनता है। अब फैसला किया जाता है कि एलेक्स को शहर की सड़कों से नहीं, बल्कि दूसरी तरफ से निकालकर सीधे सुरक्षित जगह पहुंचाया जाएगा। पूरी टीम तेजी से अपनी जगह संभाल लेती है और बिना किसी शोर के आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर टिक नहीं पाता। स्वाट टीम आखिरकार एलेक्स को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसे हाई सिक्योरिटी जेल भेजा जाना था। कई घंटों से लगातार लड़ते लड़ते सभी अफसर थक चुके थे, लेकिन किसी ने अपनी चौकसी कम नहीं की। होंडो बार बार पूरी टीम को याद दिलाता है कि जब तक कैदी जेल के अंदर नहीं पहुंच जाता, तब तक मिशन खत्म नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ एलेक्स अब भी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे अभी भी किसी आखिरी मौके का इंतजार है। उसी दौरान अचानक टीम के सामने सबसे बड़ा झटका आ जाता है। जिम स्ट्रीट का पुराना साथी ब्रायन उनके सामने आ खड़ा होता है। अब वह पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एलेक्स के पैसों के लालच में आया हुआ आदमी था। वह जिम को समझाने की कोशिश करता है कि दोनों मिलकर एलेक्स को छुड़ा दें और $100 मिलियन लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाएं। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल खामोश हो जाता है। एक तरफ कई साल पुरानी दोस्ती थी, तो दूसरी तरफ अपनी वर्दी और अपना फर्ज। जिम बिना एक पल गंवाए ब्रायन का प्रस्ताव ठुकरा देता है। ये सुनते ही ब्रायन गुस्से में हथियार निकाल लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक समय जो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मिशन पूरे करते थे, आज वही एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। आसपास मौजूद बाकी लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरी जगह फिर से जंग का मैदान बन जाती है। मुकाबला लगातार और खतरनाक होता जाता है। ब्रायन हर हाल में एलेक्स को छुड़ाना चाहता था, जबकि जिम किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करने के लिए डटा रहता है। दोनों के बीच यह टक्कर अब सिर्फ एक कैदी की नहीं रही थी, बल्कि भरोसे, दोस्ती और फर्ज की लड़ाई बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे की हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए कोई भी आसानी से दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। कभी ब्रायन छिपकर फायर करता, तो कभी जिम दूसरी तरफ से उसे घेरने की कोशिश करता। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एलेक्स वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन होंडो और उसकी टीम तुरंत हरकत में आ जाती है और उसे दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दूसरी तरफ ब्रायन अपनी आखिरी कोशिश करता है। वह लगातार फायर करते हुए जिम के करीब पहुंच जाता है, लेकिन इस बार जिम पहले से तैयार था। सही मौका मिलते ही वह जवाबी गोली चलाता है। कुछ ही पलों में ब्रायन जमीन पर गिर पड़ता है। जिस इंसान के साथ जिम ने कभी एक ही टीम में काम किया था, आज उसी का लालच उसकी मौत की वजह बन जाता है। जिम कुछ पल उसे देखता जरूर है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वह तुरंत वापस अपनी टीम की तरफ लौट जाता है। अब एलेक्स पूरी तरह चारों तरफ से घिर चुका था। उसके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ ही देर बाद स्वाट टीम उसे लेकर सुरक्षित तरीके से हाई सिक्योरिटी जेल पहुंच जाती है। जेल का भारी दरवाजा बंद होते ही होंडो और उसकी पूरी टीम राहत की सांस लेती है। इतने हमलों, पीछों और गोलियों की बारिश के बाद आखिरकार उनका मिशन सफल हो चुका था। एलेक्स का करोड़ों डॉलर का लालच भी पुलिस की इस टीम को नहीं तोड़ पाया। मिशन पूरा होने के बाद पूरी स्वाट टीम को उनकी बहादुरी के लिए सम्मान मिलता है। सबसे बड़ी जीत जिम स्ट्रीट की होती है,
जिसने एक बार गलती की वजह से अपनी जगह खो दी थी लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने आखिर तक अपने फर्ज को दोस्ती और पैसों से ऊपर रखा और खुद को फिर से एक सच्चा स्वाट अफसर साबित कर दिया। इसी के साथ ये दमदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है।